सहारा डेजर्ट एक रेगिस्तान है जो अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय पर यह समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी। इस पूरे हिस्से में हरे भरे जंगल और पेड़ पौधे होते थे और उस समय में कई झीलें और नदियां भी यहाँ मौजूद थीं। लेकिन आज हर जगह केवल रेत और मिट्टी के टीले ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस सहारा में आपको ईंट रेत ही रेत दिखाई देती है, उस समय रेत के नीचे कई रहस्य छुपे हुए। आपने अपनी एजुकेशन के दौरान भी पढ़ा होगा कि सहारा एक वीरान रेगिस्तान है, लेकिन आखिर इतना शांत दिखने वाला यह रेगिस्तान अपने अंदर इतने सारे रहस्य कैसे समेटे हुए है, चलिए जानते हैं। अफ्रीका में स्थित सहारा डेजर्ट को बहुत लोग दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यह 11 देशों में फैला हुआ है। और यह देश हैं अल्जीरिया, मोरक्को, चैड, इजिप्ट, नाइजीरिया, सूडान, इंडोनेशिया और वेस्टर्न सहारा जैसे देश शामिल हैं। सहारा डेजर्ट का टोटल एरिया 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका के लगभग 1/3 हिस्से को इसने कवर किया हुआ है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि सहारा डेजर्ट हर साल एक्सपोर्ट हो रहा है। यह हर साल लगभग 5 से 10 किलोमीटर तक साउथ की ओर एक्सपोर्ट हो रहा है। नेशनल फाउंडेशन के मुताबिक 1920 से लेकर अब तक सहारा डेजर्ट एरिया में 10% तक बढ़ोतरी हुई है। इस पूरे रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही नहीं, केवल 20% हिस्से को ही रेत ने कवर किया हुआ है और बाकी का हिस्सा राकी प्लेटों से घिरा हुआ है। रेगिस्तान में आमतौर पर जानवरों की प्रजातियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने 4000 ऐसी प्रजातियों के बारे में पता लगाया है जो कि सिर्फ इसी रेगिस्तान में पाई जाती हैं। लेकिन जानवर रेत के अंदर बिल बनाकर या फिर पहाड़ियों के बीच में ही छिपके रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर गर्मी से खुद को बचाते हैं, क्योंकि सहारा एक रेगिस्तान है जहाँ पर औसतन तापमान तो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। लेकिन सूरज की गर्मी रेत के ऊपर से गर्म कर देती है और 30 डिग्री तापमान 50 डिग्री तापमान के बराबर फील होता है, जिस कारण यहाँ सर्वाइवर करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वीरान रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ का तापमान 50 डिग्री से 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर दिन में इतनी ज्यादा गर्मी होती है तो वहीं रात में यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तापमान में बदलाव का सबसे ज्यादा असर यहाँ के पत्थरों को देखने को मिलता है और इनमें दरारें आने लगती हैं और वहाँ टूटकर रेत में परिवर्तन हो जाते हैं। सहारा रेगिस्तान जैसे गर्मी इलाकों में कुछ कुदरत ने कई करिश्मा दिखाए हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बार बर्फबारी भी देखने को मिली है। सन 1879 और सन 2012 में सहारा डेजर्ट में बर्फबारी हुई थी। हालांकि इसी रेगिस्तान में बर्फ पड़ी हो, सहारा रेगिस्तान में बारिश भी ना के बराबर ही देखने को मिलती है। अधिकतम समय में यह पूरा इलाका ड्राई रहता है। सेंटर डिजाइन के मुताबिक यहाँ पर कई बार 4 से 5 सालों तक भी बारिश देखने को नहीं मिलती है, तो वहीं अन्य रेगिस्तान में बारिश औसतन 75 किलोमीटर के आसपास ही रिकॉर्ड की जाती है। सर्वाइवर करना आसान नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद प्लांट की 3 स्पीशीज की खोज अब तक की जा चुकी है, जो कि अपने आप में सोचने की बात है। इन प्लांटों पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। सहारा डेजर्ट मौजूद सैंड बीच की ऊंचाई 200 मीटर तक देखने को मिलती है। यह ऊंचाई किसी 70 मंजिला इमारत के बराबर है। इस रेगिस्तान में एक लुभाने वाला संगीत भी आपको सुनने को मिलता है। जब भी यहाँ हवा चलती है तो संगीत सुनाई देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके पास आते रहेंगे।